आरोप कौन लगा रहे हैं ये उनको जरूर आप बताएं कि आप पहले अपने गिरेबान में और इस तरह के मुख्यमंत्री मिलना मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल से होता है। ये हमारा सौभाग्य है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का सौभाग्य है और गौरव है कि आज ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो बारे में बताएं। इस तरह के आरोप निराधार हैं और ये सिर्फ एक उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो एक साधारण परिवार से आए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। मुझे नहीं इसके बारे में जानकारी और में ऐसे लोग जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो व्यापारिक दृष्टिकोण उनका होता है। आज उनके निजी स्वार्थों की पूर्ति जो है वो नहीं हो पाई इन 15 महीनों में, क्योंकि ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। 5 वर्ष तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व हुआ, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। तो उस समय ये चुप क्यों रहे, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। उनको चाहिए था कि इन 5 वर्षों की सरकार, जब ये डबल इंजन की सरकार थी, तो उस समय इस मसले का हल करते। उनके विश्वास को तोड़ा और ना सिर्फ विश्वास को तोड़ा बल्कि कांग्रेस पार्टी के विश्वास को भी तोड़ा, उनके साथ भी धोखा किया। आज मैंने देखा कि कार्यकर्ताओं ने इस बात को ठान लिया है कि इस उपचुनाव में उनको आईना दिखाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। मेरा नाम शिवांशु है और चुनावी जो उथल पुथल है पूरे प्रदेश में वो लगातार चल रही है। बात करी जाए अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस की एक ब्लॉक लेवल की बैठक थी जिसकी निगरानी के लिए संजय अवस्थी जी आए हुए थे। संजय अवस्थी जी का कुछ परिचय देना चाहूँगा। आर की विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार में CPS नियुक्त हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका द न्यूज़ रडार। धन्यवाद। सर शुरुआती सवाल रखूँगा, आज बैठक भी थी और कैसे देखते हैं चुनावों को और कितना कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को लेकर? हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आज धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मेरा यहाँ आना हुआ और आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धर्मशाला की बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें जो आने वाले जो उपचुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव हैं उसमें किस तरह से हमने अपने उम्मीदवार को जीत हासिल करवानी है, उसके लिए रोड मैप तैयार करने के लिए उद्देश्य से जो हमने ये बैठक रखी थी। और बल्कि जो हमारा एक कार्यक्रम हमने दिया है जिसमें हमने प्रभारी भी नियुक्त किए हैं, सह प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। जो यहाँ कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के जो प्रभारी हैं चौधरी चंद्र कुमार जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और उनके साथ सह प्रभारी जो 3 लगाए गए हैं, केवल सिंह पठानिया जी हैं जो शाहपुर से विधायक हैं, आशीष बुटेल जी हैं जो पालमपुर से विधायक और CPS हैं, और RS बाली जो विधायक हैं, चेयरमैन हैं, नगरोटा भगवान से टूरिज्म के चेयरमैन हैं। तो ये सह प्रभारी की जिम्मेवारी इनको दी गई है। ये 11 तारीख से 30 तारीख के बीच में धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की हर पंचायत का दौरा करेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैंने ये समझा कि मुझे कार्यकर्ताओं के बीच में जाना चाहिए और उनसे रूबरू होने के उद्देश्य से, उसी दृष्टिकोण से आज यहाँ पर मैं आया था और मैं बड़ा खुश हुआ। आज यहाँ पर मैंने जो देखा, कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा है, बावजूद इसके कि 2012 में जिन्हें यहाँ की जनता ने विधायक बनाया, बावजूद इसके कि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि धर्मशाला से नहीं थी, फिर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हुए, सिर्फ हाथ का चुनाव देखते हुए उनको विधायक बनाया। और विधायक बनने के बाद आज जब उन्होंने उनके विश्वास को तोड़ा और ना सिर्फ विश्वास को तोड़ा बल्कि कांग्रेस पार्टी के विश्वास को भी तोड़ा, उनके साथ भी धोखा किया। आज मैंने देखा कि कार्यकर्ताओं ने इस बात को ठान लिया है कि इस उपचुनाव में उनको आईना दिखाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और एकजुट होकर जो है अपना जो भी कोई उम्मीदवार होगा उसके लिए कार्य करने का उन्होंने संकल्प लिया। सर आप हाल ही में कार्यकारिणी अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं। आगामी चुनावों से पहले कैंडिडेट्स का जो अनाउंसमेंट होना है उसमें काफ़ी डिले हो रहा है, लगातार सवाल आ रहे हैं, तो कब तक ये होंगे? चाहे बाईपोल्स की बात करें चाहे लोकसभा में, तो कब तक ये तय हो जाएंगे प्रत्याशी? हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव है, मतदान है, वो लास्ट चरण में, आखिरी चरण में है और वो 1 जून को होना है। उसके लिए बहुत समय है और कोई लेट नहीं हुए हैं। उम्मीदवार के चयन को लेकर जो अंतिम चरण में मंथन चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है और इसी हफ्ते जो है उम्मीदवार तय कर लिए जाएंगे और उनकी घोषणा होगी।
सर अब थोड़ा कंटेक्स्ट बदलते हैं। कई आरोप भी लग रहे हैं सरकार पे, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़, इन क्षेत्रों में जो करप्शन हो रही है, चाहे वो माइनिंग की हो या जो इंडस्ट्रीज़ हैं बद्दी में, उनका जो सेल और रीसेल है वो बहुत सफल हो रहा है, ऐसा आरोप लग रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन कागज़ों पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हैं। क्या स्टैंड है इस पर कांग्रेस पार्टी का और कैसे देखते हैं? ये आरोप जो है वो कौन लगा रहा है? आरोप प्रमाण सहित है तो आप मुझे बताएं। अगर मुख्यमंत्री के कहीं हस्ताक्षर हैं आप मुझे बताएं। ऐसा ये जो निराधार हैं और इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद इस तरह जो है वो शामिल हो रहे होंगे। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास कोई माननीय मुख्यमंत्री के कोई हस्ताक्षरित जो कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब दूँ। सर एक और बात जानना चाहूँगा। कई लोग, मतलब ना केवल पॉलिटिशियंस, और भी कई लोगों से ऐसी बात सुनने में आई कि सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री के अंदर कहीं ना कहीं घमंड कह सकते हैं इसको, लोगों का कहना है, मेरा नहीं है, घमंड आ गया है और वो कहीं ना कहीं बार बार मतलब अनदेखी कर रहे हैं और एक कुछ गिने चुने लोगों को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो ये क्यों कहा जा रहा है? नहीं, ये मैंने वही कहा कि कौन लगा रहे हैं। और इस तरह के मुख्यमंत्री मिलना मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल से होता है। ये हमारा सौभाग्य है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का सौभाग्य है और गौरव है कि आज ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो एक साधारण परिवार से ऊपर उठकर, एक छात्र राजनीति से ऊपर उठकर आज यहाँ पर इस मुख्यमंत्री के मुकाम तक पहुँचे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जिनको जब प्रदेश सरकार बनते ही 90,000 करोड़ रुपए का विरासत में ऋण मिला हो और उसके बाद एक ऐतिहासिक आपदा आई और जिसकी वजह से 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये उनकी नेतृत्व कुशलता थी, ये उनका जो कुशल प्रबंधन था कि उन्होंने 4,500 करोड़ रुपए की जो राशि जो है आपदा राहत राशि के रूप में प्रदेश की जनता को दी, उन प्रभावित परिवारों को दी जिनका नुकसान हुआ था। और ऐसा कहना कि वो घमंडी हैं या जनता के साथ नहीं जुड़े हैं, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने एक पूरे देश में एक मिसाल दी कि पहले मुख्यमंत्री वो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी से 51 लाख रुपए की राशि आपदा राहत कोष में दी है। जो ये आरोप लगा रहे हैं वो बताएं कि वो कहाँ थे जब इस तरह की आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी। हिमाचल प्रदेश को लोगों की ज़रूरत थी, उन लोगों के ज़रूरत थी जो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने आमजन, अपने परिवारजनों को खोया। ऐसे समय में ये आरोप लगाने वाले कहाँ थे, मैं ये पूछना चाहूँगा। और इस तरह के आरोप लगाने से पहले आप प्रमाण इकट्ठे करें, आप तथ्य इकट्ठे करें, प्रमाणित करके जो है आप इसके बारे में बताएं। इस तरह के आरोप निराधार हैं और ये सिर्फ एक उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो एक साधारण परिवार से आए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते और क्योंकि उनका जो राजनीति में ऐसे लोग जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो व्यापारिक दृष्टिकोण उनका होता है। आज उनके निजी स्वार्थों की पूर्ति जो है वो नहीं हो पाई इन 15 महीनों में, क्योंकि ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। 15 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार उन्होंने आज हिमाचल प्रदेश को दी है। और वो लोग जो सफोकेशन महसूस कर रहे थे कि उनकी निजी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही थी और जब उनके इस तरह की राजनीतिक दृष्टिकोण को जो विराम लगा, तो मैं समझता हूं कि तब जाकर जो है ये इस तरह का घटनाक्रम हुआ। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। लेकिन आरोप कौन लगा रहे हैं ये उनको ज़रूर आप बताएं कि आप पहले अपने गिरेबान में झांकें। आने वाले समय में बहुत घटनाक्रम होने वाला है, तैयार रहें। बहुत सी एक जो तहकीकात हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, एक बहुत बड़ा पुलिंदा जो है आज प्रदेश सरकार के पास है, जो चरणबद्ध तरीके से जो है जनता के समक्ष लाया जाएगा। आपकी कारगुजारियाँ पूर्व में रही हैं उसको भुगतने के लिए आप तैयार रहें, यही मैं कहना चाहूँगा। सर लेकिन वो भी पलटवार करते हैं, कहते हैं कि प्राइवेट कंप्लेन तो हमने भी दायर कराई बीते दिन, मतलब फाइल तो करी है उन्होंने। मुझे नहीं इसके बारे में जानकारी।
और ये तो एक कानून में प्रोविज़न है, लॉ में प्रोविज़न है, कोई भी किसी के खिलाफ जो है कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन कंप्लेंट एफआईआर में परिवर्तित तब होती है जब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और उसमें प्रमाणित होता है। वो तो प्रमाणित करें और उसके बाद अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, जिला कांगड़ा से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है केंद्रीय विश्वविद्यालय। सरकार लगातार जो पैसे उसके बकाया हैं वो जमा नहीं कर रही। कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं अब उनका भी ये कहना शुरू हो गया कि कांग्रेस सरकार भेदभाव कर रही, खासकर धर्मशाला के साथ। कैसे देखते हैं इस बात को, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी काउंटर इस चीज़ का क्यों नहीं आता ऑफिशियल? 5 वर्ष तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व हुआ, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। तो उस समय ये चुप क्यों रहे, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। उनको चाहिए था कि इन 5 वर्षों की सरकार, जब ये डबल इंजन की सरकार थी, तो उस समय इस मसले का हल करते। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कमिटमेंट है और धर्मशाला और ये जो कांगड़ा की जनता के प्रति जो उनका जो प्रेम है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको जो रीअसेस किया जा रहा है और ये अंतिम चरण पर है। जल्दी ही रीअसेस करने के बाद जो भी राशि जो प्रदेश सरकार को देनी होगी प्रदेश सरकार देगी और इस समस्या का हल होगा, ये मैं आपको कहूँगा। सर, एक अंतिम सवाल आपके बीच रखूँगा। धर्मशाला बाई इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे कई किरदार हैं, कई प्रत्याशी हैं, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी। पार्टी किस पर भरोसा करेगी, जो काम कर रहा था या किसी नए को ला के कार्यकर्ता बना के चुनाव में उतार देगी? पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करती है। वो कार्यकर्ता जो नेता चुनते हैं, जो नेता बनाते हैं, कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है। कार्यकर्ता ही संगठन में कार्य करते हैं तो सरकारें बनती हैं, और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना ये हमारी प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी उम्मीदवार होगा वो एक योग्य उम्मीदवार होगा, और जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी उम्मीदवारी जताई है, जो टिकट के चाहवान हैं, जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया है, वो सभी योग्य हैं। और ऐसे बहुत से योग्य कार्यकर्ता अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है। इसका मतलब जिन्होंने अप्लाई नहीं किया वो योग्य नहीं, ऐसा नहीं है। सभी योग्य हैं और टिकट तो एक को मिलना है। जिसको भी टिकट मिलेगा, सभी लोग, चाहे वो टिकट जिन्होंने अप्लाई किया वो या कार्यकर्ता हैं, सभी एकजुट होकर उसको जिताने का प्रयास करेंगे। आज इस कार्यकर्ताओं की बैठक में यही सभी ने संकल्प लिया और यही सभी ने फैसला किया। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.